हेलो बच्चों। तो लास्ट टाइम हमने आपको जो लिया था रे ऑप्टिक्स 6 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसमें हमने इफेक्ट लिया था मरीचिका प्रभाव, मायरेज इफेक्ट। आज हम लेंगे ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशिक तंतु। ये किस काम आते हैं और कैसे वर्क करते हैं और ये क्या इनका कंस्ट्रक्शन होता है, इस पर हम फोकस करेंगे। और तमाम वीडियो आपको ऑनलाइन जो इसके वीडियो जो होते हैं इसके कंस्ट्रक्शंस वाइज और बने हुए ऑप्टिकल फाइबर आप जो है सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर। तो हम इसका एक छोटा सा भाग, एक छोटा सा पार्ट हम लेंगे। आपके सिलेबस में अलग से लिखा गया है ऑप्टिकल फाइबर। तो बच्चों आज हम ले रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक तंतु। प्रकाश मतलब होता है ऑप्टिक्स से, और फाइबर हो गया आपका तंतु यानी एक धागा। ये बिल्कुल इतने महीन होते हैं ऑप्टिकल फाइबर, और कई इनके हम महीन 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 वो लेते हैं इसमें अलग अलग बाल के जैसे, आपके जैसे बाल है उसकी थिकनेस के बराबर 10⁻⁻⁴ मीटर की इनकी थिकनेस होती है। यानी कि इतने पतले तंतु होते हैं, इतने पतले पतले फाइबर होते हैं जिनके माध्यम से हम लाइट सिग्नल को यानी कि प्रकाश के सिग्नल को हम भेजते हैं। याद रखिए, लाइट सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। और परंतु इस ऑप्टिकल फाइबर का जो यूज है वो वीडियो भेजने में भी होता है, वो ऑडियो भेजने में भी होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भी भेजने में होता है, और आपका लाइट तो भेजी जाती है ना। तो इतना सारा यूज इसमें होता है। अब इसका इतने सारे यूज कैसे होते हैं ये तो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में। जैसे कि मैंने कहा कि ये तंतु टाइप के होते हैं, धागे टाइप के होते हैं, और ये धागे टाइप के जैसे हमने लिया, इसमें एक क्वार्ट्ज होता है, अंदर से क्वार्ट्ज का बना होता है ये धागा, और यहां से इसको हम ऐसे ले लेते हैं इस तरह से। कुछ इस तरह से इसकी संरचना होती है। यहां पे ये एक धागे टाइप के इस तरह से नली जैसी बनी होती है पूरी। और इस क्वार्ट्ज की इस नली को जो है इसमें इसको जो अंदर का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कोर, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो क्रोड। जो क्रोड है वो क्वार्ट्ज का बना हुआ है। इसके ऊपर एक क्लैडिंग की जाती है, एक परत और जो है लेप दी जाती है। उस जो परत है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा जाता है हमेशा वो अंदर के पार्ट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम रखा जाता है। यानी इसके बाहर का अपवर्तनांक जो क्लेडिंग होती है, जो ये जो परत होती है, इसको हम कहते हैं अधिपट्टन। क्लेडिंग यानी कि अधिपट्टन, अधिपट्टन। ये जो क्लेडिंग होती है इस पार्ट को हमेशा क्या है, इस पार्ट को हम हमेशा जो है बाहर से इसमें लेपन देते हैं। इस पार्ट का हमेशा एक लेपन देते हैं। अंदर एक क्वार्ट्ज होता है। ये मटेरियल जैसे हमने सपोज किया यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.7 है, तो ये क्लेडिंग हम 1.5 की कर सकते हैं। यानी कि एक माध्यम का अपवर्तनांक 1.7, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यहां पर 1.5। तो ये क्लेडिंग जो है यहां पर एक सरफेस बन जाती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम की। सघन और विरल, यहां पर अंदर हो गया सघन 1.7, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसका सघन हुआ, और ये जो बाहर है जो लेपिन है इसका अपवर्तनांक कम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, उसको अपवर्तनांक को हम सीधे सीधे RI कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसमें हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव दो मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है तो एक से रे जाती है तो दूसरे में नॉर्मल की ओर झुक जाती है या दूर भाग जाती है। अब इसमें क्या है, विरल से सघन में जाती है, हम जानते हैं नॉर्मल की ओर झुक जाती है, बैंड कर जाती है, पर सघन से विरल में जाती है तो नॉर्मल से अभिलंब से दूर हट जाती है। इसकी व्याख्या रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में हुई है रे ऑप्टिक्स के। अब यहां पर जो है ये जो इतना सा इसकी थिकनेस 10⁻⁴ मीटर की है, तो इसको रखने के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर लगाई जाती है बाहर से। इसको पूरा एक प्रोटेक्शन लेयर होती है और केबल का रूप दिया जाता है, केबल के रूप में ये बनी होती है। और इस केबल को कहीं पर भी डाल सकते हैं, कहीं से भी ले जा सकते हैं, जमीन से भी ले जा सकते हैं। और आजकल जो है हमारे जो मोबाइल संचार क्रांति है, इंटरनेट है, उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज हो रहा है। बिकॉज लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड
लाइट स्पीड इज ऑलवेज 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस स्पीड से हम चाहेंगे कि इस स्पीड से जो है हमारा जो प्रकाशिक सिग्नल है वो पहुंचे और प्रकाशिक सिग्नल के माध्यम से नेट पहुंचे, प्रकाशिक सिग्नल के माध्यम से नेट पहुंचे। और इसके लिए हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। अब इसमें कैसे होता है, जैसे यहां पर ये एक सतह है, यहां पर एक माध्यम, दूसरा माध्यम, ये यहां पर ले लीजिए हम वायु। तो यहां पर हम अगर नॉर्मल बनाएंगे, ये हमने ये अपवर्तन कोण हो गया कोई भी, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई। अब इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट जो अंदर का होता है, ये क्वार्ट्ज का और बाहर के जो लेपन होता है, अधिपट्टन होता है, इसका इस तरह से बनाते हैं कि हमें हमेशा जो यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी कि क्रांतिक कोण से बड़े मान पर ये। अब जब बड़े मान पर जाएगा तो क्या होगा, अब यहां पर क्या है सघन, इधर पार्ट है सघन, इधर क्लैडिंग का वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विरल, तो सघन से विरल में जाएगी। तो क्या होगा, अगर क्रिटिकल कोण एंगल से यानी क्रांतिक कोण से मान अधिक है तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वापस आ जाएगी इसी में। इस प्रकार से यहां पर भी अगर हम लें, अब ये लगातार जो है इतना होता है कि आई इज ग्रेटर देन सी, यानी कि इंसिडेंट एंगल यानी आपतन कोण का मान हमेशा क्रांतिक कोण के मान से अधिक है, तो फिर यहां पर ये लौटेगी और ये पूर्णांतरिक पर। इस तरह से ये रे क्या है यहां जाती है इसमें, और जहां लास्ट होता है तो ये रे जो है फिर ये सघन से विरल में आई और अभिलंब से दूर हट गई और ये सीधे सीधे हमें जहां पहुंचानी होती है वहां पहुंच जाती है। ये नली जो है बहुत लंबी होती है, पतली सी एक ट्यूब जैसी होती है, बहुत लंबी होती है, लचीली होती है, कहीं पर भी मोड़ सकते हैं, किधर भी मोड़ करके ले जा सकते हैं, कैसे भी मोड़ करके ले जा सकते हैं। तो ये फंक्शन होता है ऑप्टिकल फाइबर का, और आजकल इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। यूज कहां कहां किया जाता है, वीडियो, ऑडियो, इलेक्ट्रिकल एंड लाइट। अब वीडियो कैसे भेजे जाते होंगे, ऑडियो कैसे भेजे जाते होंगे, इलेक्ट्रिकल कैसे भेजे जाते होंगे, बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर तो लाइट सिग्नल को ले जाते हैं। तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर इसे कहते हैं ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर। और इस ट्रांसड्यूसर का काम ये होता है कि एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर कर देता है। मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उस, या सिग्नल कह लीजिए, सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है उसको ट्रांसफर करता है किसमें, लाइट सिग्नल में। यहां से हमें लाइट सिग्नल मिलता है और फिर इस लाइट सिग्नल को हम ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में भेज देते हैं हाई स्पीड में, हाई स्पीड में। और ये सीधे सीधे सिग्नल यहां से जाता है और हमें यहां पर जो है लाइट सिग्नल मिलता है। अब ये लाइट सिग्नल जाता है तो यहां पर फिर एक ट्रांसड्यूसर लगाते हैं जो इसको कन्वर्ट करता है और जिसके माध्यम से पुनः हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्राप्त हो जाता है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हमारे वीडियो एंड ऑडियो और इलेक्ट्रिकल ये सब चल जाते हैं, तो वीडियो भी भेजे जाते हैं, ऑडियो भी भेजे जाते हैं। इसके अलावा ट्रांसड्यूसर का यूज कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में भी आता है। परंतु यहां पर आपको ये करना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसड्यूसर के माध्यम से लाइट सिग्नल में बदला जाता है। फिर लाइट सिग्नल का काम होता है कि केबल के माध्यम से, ऑप्टिकल फाइबर की केबल के माध्यम से लाइट सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते घामते भी भेजा जा सकता है। इस नली को आप कितना भी मोड़ दीजिए, ऐसे घूमते घामते, इसमें जो लेपन लगी होती है इस कारण एनर्जी बिल्कुल बाहर नहीं जाती है, बल्कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यहां से जो 100% एनर्जी है इनपुट में, वही बाहर टोटल 100% एनर्जी हमें आउटपुट में मिलती है। हो सकता है थोड़ा एब्जॉर्ब हो गई हो, तो कम से कम 99% एनर्जी तो मिलती ही है। और इसका उपयोग, एक तो मैंने कहा कि ट्रांसमिशन में किया जाता है, हाई नेटवर्क स्पीड बनाने के लिए आज कहते हैं ब्रॉडबैंड, तो उसको बनाने के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज किया जाता है ताकि रिमोट एरियाज में, दूरस्थ क्षेत्रों में जो है हम सिग्नल को भेज सकें। और इसकी योजना जैसे कि चल रही है, प्रत्येक ग्राम को, प्रत्येक विलेजेस में जो है 30 GB भेजने की योजना चल रही है, तो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से चल रही है। तो इस प्रकार से हाई स्पीड नेटवर्क लगेंगे, ये आपने अक्सर सुना होगा कहते हुए हमारी सरकारों को कि हाई स्पीड नेटवर्क लगाए जाएंगे, ऑप्टिकल फाइबर लगाए जाएंगे, हाई स्पीड नेटवर्क मिलेगा। और खासकर जब ये कोरोना काल चल रहा है तो इसमें इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
अब मैं यहां पर आऊंगा कि नंबर 2, इसका पहले जो है जब ट्रांसमिशन बाद में यूज हुआ, पहले इसका यूज कहां होता था? चिकित्सा में। कहां होता था? चिकित्सा में। चिकित्सा में हम सब जानते हैं एंडोस्कोपी एक में जो पेट के इलाज होते हैं उसके लिए जरूरत होती है। पेट के इलाज, अब डॉक्टर को जब हमें पेट के अंदर देखना है, स्टोमक के अंदर देखना है, तो वो क्या करता है कि इस नली को गले के माध्यम से, आपके मुंह के माध्यम से अंदर डाल देता है, और जब वो अंदर जाती है तो लाइट सिग्नल भेजी जाती है, तो वहां से जहां का भी पेट के अंदर का पिक्स लेना होता है, वो देखना होता है, तो वो उसको वहां पर प्रकाश पड़ता है, वो वहां पर देख लेता है कि यहां पर ये प्रॉब्लम है पेट के अंदर। तो वहां पर भी लाइट सिग्नल को पहुंचाया जाता है और फिर देखा जाता है। इसका भी यूज वहां पर भी होता है, ऑप्टिकल फाइबर। इसके अलावा नेट में, इंटरनेट में आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें इसका कंस्ट्रक्शन भी दिखा रखा है, जिसमें इसके चित्र भी दिखा रखे हैं। तो देखना ना भूलिएगा इंटरनेट के उन वीडियोस को भी इस लेक्चर्स के साथ। तो यहां पर मैं ऑप्टिकल फाइबर ये समाप्त करता हूं। धन्यवाद। इसके सेकंड पार्ट में लेंगे हम कि किसी मछली के द्वारा जो पानी के अंदर है उसको बाहरी संसार कितना और कैसे दिखाई देता है। तो इसका ये दूसरा एक एग्जाम्पल है, उसको भी हम यहां पर ले लेते हैं कि मछली जब देखती है, यहां पे सपोज ये वाटर है, यहां पर कोई वस्तु है और इसको मछली देख रही है, तो यहां से आने वाली जो प्रकाश किरणें जो सतह से आ रही हैं वो सीधे मछली की आंख में जाती हैं। यहां पर सपोज ये मछली है, इसकी सीधे आंख में यहां पर जाती है, मछली इसको देखने लगती है। अब ये सतह से आ रही हैं, अगर मैं रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल लूं तो वापसी लूं तो ये सतह पे निकल जाएगी। इसको हम कहेंगे मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व, कि मछली के द्वारा कितना दिखाई देता है विश्व, समूचा संसार जो है। इसी प्रकार अब मछली जो है, इसकी जो आंखें इस तरह से होती है कि इसको जो बाहरी संसार है वो सिमेट्रिकल रूप में दिखता है। तो यदि यहां पर जो एंगल बन रहा है वही एंगल यहां पर भी बनता है और मछली को इस साइड भी उतना ही दिखाई देता है। अब देखिए यहां पर, यानी कि जो प्रेक्षित जो संसार हुआ जो बाहर का, वो उसको मछली की आंखों के अंदर इतना ही है। अब ये जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। व्हाई? क्योंकि सतह से आ रही है और वापस जाएगी तो सतह पे जाएगी। ये सघन माध्यम हो गया, ये जल हो गया आपका सघन माध्यम। जल से वायु में जाएगी यानी सघन से विरल में जाएगी, और सतह से जा रही है, सतह से तभी जाती है जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल होता है। यहां पर अगर मैं क्रिटिकल एंगल लूंगा, आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, तभी रिफ्रैक्टिव एंगल जो है, जो अपवर्तक कोण है, वो 90 डिग्री होगा। तब ये 90 डिग्री होगा तो ये सतह से ऐसे सीधे चली जाएगी। इस कंडीशन ये सी और ये भी एंगल सी यानी कि 2C, पूरा जो विश्व है वो क्या है 2C के एंगल पे दिखता है एक मछली को यहां से पूरा विश्व। अब अगर ये h गहराई हो, h ये क्या है गहराई हो, और त्रिज्या इसकी इस जो वृत्ताकार ये पूरा जो दिख रहा है यहां पर, इसकी त्रिज्या स्मॉल r हो, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि tan c बराबर लंब बटे आधार यानी कि r बटे h, यानी r बराबर h tan c, और h का मान, c का मान जो है जल और वायु के लिए 49 डिग्री होता है, इसे कहते हैं h tan 49 डिग्री। तो ये बच्चों याद रखेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि इतनी गहराई पर है तो कितना दिखेगा, त्रिज्या कितनी होगी जो उसको क्षेत्रफल दिखेगा, क्षेत्रफल कितना दिखेगा, तो वो निकालने के लिए a बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा h स्क्वायर tan स्क्वायर 49 डिग्री, यानी ये पूरा इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये हम जो है जितना विश्व उसको समूचा बाहर का दिख रहा है हम निकाल सकते हैं कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पार्ट खत्म होता है। रे ऑप्टिक्स 7 में हमने कुछ एग्जाम्पल भी ले लिए, रे ऑप्टिक्स 6 में कुछ एग्जाम्पल लिए थे, उसको समझाया था, इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपके कोर्स में है। और लॉकडाउन पीरियड में विशेष तौर पे जो है यहीं से आपका एक तरह से कोर्स है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।